नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी में 17 वर्षीय युवती का लीची पेड़ से लटका हुआ मिला शव। क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। जयनगर में साइबर क्राइम गिरोह के शिकार हुए 2 दुकानदार, मधुबनी साइबर सेल में मामला दर्ज। लौकी के बलवा गांव में पीरामल टीम ने कराई माता बैठक का आयोजन। गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने से संबंधित दिए गए सेहत सलामती के टिप्स। मधवापुर के बाराटोल में 2 परिवारजनों के बीच हुई हिंसक झड़प। दोनों ओर से दर्ज कराए प्राथमिकी में 19 लोग शामिल। हरलाखी के सोट गांव में 4 महीने से चल रहे अतिक्रमण वाद में रातों रात सरकारी जमीन पर हो गई छत की ढलाई। ग्रामीणों में आक्रोश। मधवापुर के रेमा गांव में 1 साल से ठप पड़ा है अर्धनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य। बेनीपट्टी में सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम ने मतदाता पर्ची वितरण की समीक्षा को लेकर बीएलओ के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। मधुबनी पुलिस व एसएसपी द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार जारी है कार्रवाई। विभिन्न क्षेत्रों से भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त। लौकी के सिंगराही गांव में करंट लगने से 50 वर्षीय महिला की हुई मौत। गांव में मातम। खुटौना पुलिस ने 4 चक्का वाहन में रखे 450 लीटर शराब किया बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। लौकी के नरैया बाजार में बाइक की डिक्की में रखे 2 लाख रुपए की हुई लूट। मामला दर्ज। और खजौली के सुक्की गांव में हर्षोल्लास से मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां पतौना क्षेत्र में घर के बगल बगीचे से एक 17 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया है। उसका शव लीची के पेड़ से लटकता हुआ पाया गया। गौरतलब हो कि मृतका की पहचान मनीराबाद गांव निवासी 17 वर्षीय सपना कुमारी के रूप में की गई है। वहीं सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मधुबनी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इधर घटना के बाबत मृतका के पिता ने बताया कि रात में खाना खाकर सब सोने गए थे, लेकिन जब सुबह उठा तो घर में बेटी नहीं थी। उन्होंने बताया है कि ना तो उनकी बेटी का किसी के साथ कोई प्रेम प्रसंग था, ना ही उनके परिवारजनों की किसी से दुश्मनी थी। उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसकी बेटी रात में घर से कब निकली और किस प्रकार से उसके साथ यह वारदात हुई। वहीं पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला हत्या का बताया है। पुलिसिया जांच जारी है। बिस्फी प्रखंड के पतौना थाना क्षेत्र के जगवन मनीराबाद से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घर के बगल के बगीचे में पेड़ से लटका हुआ एक 17 वर्षीय युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। मृत युवती की पहचान मनीराबाद गांव निवासी विनोद सहनी की 17 वर्षीय पुत्री सपना कुमारी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पतौना के थाना अध्यक्ष राजकिशोर पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। हालांकि घटना के बाद क्षेत्र में अलग अलग चर्चाएं हैं। घटना का सही खुलासा नहीं हुआ है। इस संबंध में पूछे जाने पर पतौना के थाना अध्यक्ष राजकिशोर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का सही खुलासा हो पाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत होती है। मृतका के पिता विनोद सहनी ने बताया कि बीती रात को घर के सभी लोग खाना खाकर सो गए। उनकी पुत्री सपना भी अपने कमरे में सो गई। सुबह जब सोकर उठे तो घर में अपनी बेटी को नहीं देखा। काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं अता पता नहीं चला। कुछ देर बाद पता चला कि एक युवती का शव बगीचे में लटका हुआ है। जब वह देखने गए तो वह उनकी बेटी का शव था।
इस घटना को लेकर उन्होंने बताया कि उन्हें किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना तो उनकी बेटी का किसी के साथ कोई प्रेम प्रसंग का मामला था। उनकी बेटी 9वीं कक्षा की छात्रा थी, पढ़ाई करती थी। रात को वह घर से कब और कैसे निकली, इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में साइबर क्राइम धीरे धीरे अपना पैर फैलाता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन जयनगर प्रखंड में 2 किताब की दुकानदारों के साथ साइबर क्राइम के गिरोह के सदस्यों के द्वारा रुपए ठगी की योजना को अंजाम दिया गया। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। प्रशासनिक पकड़ कमजोर होने के कारण साइबर क्राइम गिरोह सीमावर्ती शहर जयनगर में अपना पांव पसार रहा है। इस गिरोह ने एक ही दिन में 2 किताब दुकानदारों को अपना निशाना बनाकर हजारों रुपए फोन पे के माध्यम से मांग लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार साइबर क्राइम गिरोह ने जयनगर के महावीर चौक स्थित नागा बाबा मंदिर मार्केट में संचालित गायत्री पुस्तक केंद्र एवं शिवम सिनेमा चौक के समीप प्रकाश पुस्तक केंद्र दोनों दुकानदारों से करीब 22,000 रुपए की ठगी की है। गायत्री पुस्तक केंद्र के संचालक केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि बीते 7 मई को उनके मोबाइल फोन नंबर से फोन आया कि वह आर्मी से बोल रहे हैं, कॉपी चाहिए। लेकिन उस दिन लोकसभा चुनाव को लेकर दुकान बंद रहने पर दुकानदार ने अगले दिन फोन करने की बात कही। अगले दिन सुबह में उसी नंबर से अपना परिचय आर्मी जवान बताते हुए व्हाट्सएप पर कॉपी का ऑर्डर भेजकर उसी नंबर पर बिल भेजने को कहा गया। दुकानदार ने 1,190 का बिल उसे भेजा। साइबर क्राइम गिरोह के लोगों ने 11,900 का एक मैसेज भेजा, जिसे दुकानदार ने पैसा समझ लिया। कुछ ही मिनटों में गिरोह की तरफ से फोन आया कि धोखे से आपके खाते में अधिक राशि चली गई है और अतिरिक्त राशि लौटाने के लिए दुकानदार पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। दुकानदार केदार प्रसाद गुप्ता ने अधिक प्रेशर व आर्मी जवान समझकर साइबर क्राइम गिरोह के उसी अकाउंट में 10,710 रुपए वापस भेज दिया। कुछ देर बाद उसी नंबर से एक 20,000 का मैसेज उनके नंबर पर फिर भेजा। गिरोह के सदस्य ने फोन पर 20,000 रुपए गलती से भेजने की बात कहते हुए वापस करने का दबाव बनाया। केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उन्हें शक हुआ, उस मैसेज को खाता से मिलान करने पर देखा तो खाते में कोई राशि नहीं आई थी। मैसेज फेक था और साइबर क्राइम गिरोह द्वारा ठगी के शिकार होने पर एसबीआई के शाखा प्रबंधक से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जबकि इस घटना को लेकर स्थानीय थाना पुलिस से संपर्क करने पर मधुबनी जाने की सलाह दी गई। केदार प्रसाद गुप्ता ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। उसी दिन रात में प्रकाश पुस्तक केंद्र दुकानदार को साइबर अपराधियों ने कॉपी के नाम पर करीब 11 बजे रुपए ठगी करने की घटना को अंजाम दिया। दुकानदार से गिरोह के बताए पते पर कॉपी को भेजा। उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के बाद उसे फर्जी निकाला। इस संबंध में पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष अनूप कुमार ने बताया कि इस मामले में मधुबनी साइबर सेल में प्राथमिकी दर्ज होगी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड के मनसापुर के बलुआ गांव में आरोग्य दिवस के अवसर पर केंद्र संख्या 126 पर माता बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान तकरीबन 20 गर्भवती व धात्री माताएं उपस्थित हुई, जिन्हें स्वास्थ्य से संबंधित सेहत सलामती के कई टिप्स दिए गए। लौकी प्रखंड के मनसपुर पंचायत के बलुआ गांव में आरोग्य दिवस साइट केंद्र संख्या 126 पर माता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुल 20 गर्भवती और धात्री माताओं ने भाग लिया। गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने, गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ भोजन और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के बारे में जानकारी साझा की गई। उन्हें टीका एवं समय पर प्रसव की जांच कराने का सुझाव दिया गया। बच्चों में डायरिया की रोकथाम हेतु ओआरएस और जिंक का उपयोग सुझाया गया। साथ ही 6 महीने तक केवल मां का स्तनपान कराने और उसके बाद ऊपरी आहार का प्रयोग करने का भी संबंधित परामर्श दिया गया। जीवन के पहले 1000 दिनों के महत्व पर चर्चा की गई। इसके साथ ही परिवार नियोजन के माध्यमों के बारे में भी जानकारी दी गई और अस्थायी साधनों का सुझाव दिया गया। इस बैठक में पीरामल टीम से प्रोग्राम लीडर पंकज कुमार, एसडीसी परमजीत कुमार, एएनएम कृष्णा मुरारी, आशा मीरा कुमारी, आंगनबाड़ी सेविका वीना कुमारी उपस्थित थीं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के 12 टोल में 2 परिवारजनों के बीच आपसी विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। मारपीट इतना बढ़ गया कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरतलब हो कि इस मामले को लेकर दोनों पक्ष के द्वारा आवेदन देकर कुल 19 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मधवापुर प्रखंड के 12 टोल में 2 परिवारजनों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस वारदात में दोनों पक्ष से 2 लोग जख्मी हुए।
दोनों पीड़ित परिवार के लोगों ने साहरघाट पुलिस को आवेदन देकर एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कुल 19 आरोपियों में 7 महिला और 12 पुरुषों के नाम शामिल हैं। आवेदिका किरण देवी ने ओम प्रकाश महतो सहित 9 लोगों को आरोपित किया है। वहीं आवेदक राघवेंद्र कुमार ने रामनाथ महतो सहित 10 लोगों को नामजद किया है। आपसी विवाद में दोनों पक्ष के आवेदकों ने लोहे के रॉड से जख्मी करने का आरोप एक दूसरे के खिलाफ लगाया है। जख्मियों में रामनाथ महतो और राघवेंद्र कुमार के नाम शामिल हैं। घटना 11 दिन पहले 30 अप्रैल की है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मारपीट के बाद इलाज के लिए चले जाने के कारण प्राथमिकी दर्ज कराने में देर होने की जानकारी शिकायत पत्र में दी गई है। मामले की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के सोटगांव गांव से चौंका देने वाली एक खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि पिछले कई दिनों से सोटगांव गांव में सरकारी जमीन को अतिक्रमित कर पक्का मकान का निर्माण कराया जा रहा था। इस बाबत ग्रामीणों के द्वारा कई बार शिकायत की गई थी। गौरतलब हो कि बीती रात एक रात के अंदर अतिक्रमणकारियों के द्वारा ढलाई निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं उन्होंने सीओ पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हरलाखी थाना क्षेत्र के सोटगांव गांव में सरकारी जमीन पर रातों रात छत की ढलाई हो जाने से ग्रामीणों ने सीओ के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए वरीय पदाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 4 माह पूर्व गांव के देवस्थान भूमि जो 5 कट्ठा 10 धूर जमीन है, इस सरकारी जमीन को ग्रामीण राम मिलन पांडे, राम अनेक पांडे सहित अन्य के द्वारा अतिक्रमण कर पक्का मकान निर्माण शुरू कराया गया। इस मामले को लेकर सभी ग्रामीण संयुक्त रूप से सीओ को आवेदन देकर सरकारी जमीन पर पक्का मकान निर्माण पर रोक लगाने की गुहार की, जिसके बाद सीओ के द्वारा अतिक्रमणवाद चलाया गया। सभी आरोपी को नोटिस भी किया गया, लेकिन सरकारी आदेश को ताक पर रखकर बीच बीच में मकान बनाते गए। इसी बीच बीते गुरुवार की दोपहर में ग्रामीणों की शिकायत पर सीओ व थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सभी अतिक्रमणकारियों को करीब फटकार लगाते हुए काम को बंद कराया गया। लेकिन रात 10 बजे से अतिक्रमणकारियों के द्वारा छत ढलाई का काम शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि छत ढलाई होने की सूचना सीओ को दी गई, लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी पर अंचल कार्यालय होने के बावजूद सीओ के द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस संबंध में सीओ रीना कुमारी ने कहा कि सभी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है।
हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव के महादलित बस्ती में पिछले 3 सालों से स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अर्धनिर्मित भवन वर्षों से ठप पड़ा हुआ है। 24 कमरों से बना हुआ यह अर्धनिर्मित स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन अब आवारा पशुओं का घर बन गया है। मधवापुर प्रखंड के रैमा गांव की महादलित बस्ती में अर्धनिर्मित स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का निर्माण कार्य 1 साल से ठप है। वहां पुराने टूटे और सुविधा विहीन भवन में मरीजों को देखा जाता है। वहां पदस्थापित स्वास्थ्य कर्मियों को आवास की सुविधा नहीं है, जबकि 3 साल पहले भवन निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 24 कमरों का अर्धनिर्मित भवन में आवारा पशुओं का बसेरा है। 3 साल पहले भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ। निर्माणाधीन 2 मंजिला भवन में अनेक सुविधाओं से लैस कमरे बनाए जाने हैं। निर्माण स्थल पर योजना विवरण से संबंधित साइन बोर्ड भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे लोगों को योजना में लगाई जाने वाली स्वीकृत राशि का पता चल सके। साइन बोर्ड नहीं लगने से आम लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि किस अवधि में निर्माण कार्य को पूरा करने का सरकारी आदेश दिया गया है। इस विषय को चुनाव का मुद्दा बनाए जाने की जानकारी ग्रामीणों ने दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोट मांगने वाले उम्मीदवारों से मतदातागण इन लापरवाही का कारण पूछेंगे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के प्रखंड कार्यालय परिसर में सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम के द्वारा मतदाता पर्ची वितरण को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें सभी बीएलओ उपस्थित हुए। इस दौरान लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम के निर्देश के आलोक में शुक्रवार को 32 बेनीपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ द्वारा की जा रही मतदाता पर्ची वितरण संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अनुमंडल कार्यालय बेनीपट्टी के निर्वाचन मुख्य कोषांग के कर्मी ललित कुमार ठाकुर द्वारा सभी बीएलओ को मतदान पर्ची 3 दिन के अंदर 100% वितरण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अवितरित मतदाता पर्ची की सूची बनाकर उसे 14 मई तक हर हाल में कार्यालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि मतदाता पर्ची के वितरण करने में कोताही बरतने वाले बीएलओ के खिलाफ एसडीएम के द्वारा कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। मतदान के दिन मतदान प्रक्रिया और मतदान कर्मियों पर भी चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने सभी बीएलओ को बताया कि मतदान के दिन उन सभी को मतदान केंद्र के हेल्प डेस्क पर मतदाता सूची के साथ बीएलओ को उपस्थित रहना है। अगर किसी मतदाता को मतदान करने में किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है तो तुरंत ही उन्हें सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने में सभी बीएलओ से सहयोग करने का भी अनुरोध किया गया। मौके पर प्रखंड कार्यालय बेनीपट्टी के निर्वाचन शाखा में प्रतिनियुक्त कर्मी मोहम्मद मकसूद आलम, अमित कुमार, बीएलओ प्रेम नारायण, त्रिभुवन कुमार, सुनीता झा, पुष्पा झा, स्मिता, विनीता, अखिलेश कामत व संतोषी कुमारी सहित अन्य बीएलओ भी मौजूद थे। अभी नहीं समझिएगा, इलेक्शन के दिन बहुत कई बार क्या होता है, सेंट्रल की फॉर्म भी कहती है कि हमारे बीएलओ आप लोग मत बैठिए,
ऐसी स्थिति के लिए आप लोगों को एक पत्र जारी कर दिया गया है यहाँ से। इस पत्र पे आप लोग ऑथराइज रहेंगे बूथ पर बैठने के लिए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। शराब तस्करी के विरुद्ध लगातार मधुबनी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब हो कि मधुबनी पुलिस व एसएसबी के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न जगहों पर छापेमारी करते हुए तो वहीं कई जगहों पर गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब बरामद किया गया, वहीं तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। मधुबनी पुलिस के द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब हो कि नरहिया थाना क्षेत्र से तकरीबन 143 लीटर देसी विदेशी शराब को एक स्कॉर्पियो के साथ जब्त किया गया। वहीं हरलाखी थाना क्षेत्र से 246 लीटर देसी शराब व 3 मोटरसाइकिल के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा मधुबनी पुलिस एवं एसएसबी द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 11 लीटर विदेशी शराब के साथ एक शराब कारोबारी को मधवापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वहीं जयनगर थाना क्षेत्र से 1575 लीटर देसी शराब 5 मोटरसाइकिल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शराब के विरुद्ध कार्रवाई के अलावा मधुबनी पुलिस के द्वारा सघन बैंक जांच अभियान निरंतर जारी है। भेजा थाना क्षेत्र से भी मधुबनी पुलिस ने शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 9 लीटर विदेशी शराब जब्त किया व एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लौकी थाना क्षेत्र से बेहद ही मर्माहत खबर सामने आ रही है, जहां 50 वर्षीय एक महिला की करंट लगने से इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान सिंगराही गांव की 50 वर्षीय सावित्री देवी के रूप में की गई है। गौरतलब हो कि पहले यह करंट उसके पति को लगी थी, जहां उसे बचाने के क्रम में वह पहुंची। पति तो जिंदा बच गए, लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। लौकही थाना क्षेत्र के सिंगराही गांव में गुरुवार की सुबह एक 50 वर्षीय महिला की मौत करंट लगने से हो गई है। महिला की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के निवासी घूरन दास की 50 वर्षीय पत्नी सावित्री देवी के रूप में हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिजली के खंभे से एक कटा हुआ तार लटक रहा था, जिसकी चपेट में मृतका के पति आ गए। मृतका ने अपने पति को करंट से चपेट में आते देख बचाने हेतु दौड़ पड़ी। पति तो बच गए, परंतु पत्नी को करंट ने अपने आगोश में ले लिया। वहीं पति पत्नी को करंट से सटते देख गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी तरह बिजली के खंभे से सप्लाई हो रही बिजली को रोका जा सका। करंट के लगने से बेहोश पड़ी महिला को उपचार हेतु लौकही के सीएचसी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। खबर मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। गुरुवार की संध्या पोस्टमार्टम के बाद शव के पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि पीड़ित परिवारों की तरफ से थाना में किसी प्रकार का देर शाम तक आवेदन नहीं दिया गया था। कतऽ रहिए ओहि टाइम की केना घटना भेलै, कुछ जानकारी छै अहाँ के? जे टाइम में जे करंट लगले सबसे पहले किनका लगले करंट? पहले बाबू के लगले करंट। एकर बाद जे छै केना अहाँ सब बचबै के प्रयास केलियै? पकड़े लगेलिए भर पांच के बाबू के ओने माँ के लगले तो माँ के हम गेलिए बसबे ले तो हमरो ले गेल, हमरा छूट गेल न, माँ गेल न, हम भागल। ओइ लाटे हमर दियोरो गेल, लाटे दियोरो चले, दियोरो के ले गेल। की मांग करबै? केना मौत केना भेलै? हॉस्पिटल लग गेल रहिए या एहिठाम घटना स्थले पर मौत भ गेलै? वो तो ब्लॉक में भेलै। ब्लॉक लग गेलिए, ल जाते मार्फत मौत भ गेलै ओते भेलै हॉस्पिटल में। की मांग करऽ चाहे छी आब सरकार से? की मांग करऽ चाहे छी आब? तो उनकर मौत भ गेलै। मांग की करते? क्षतिपूर्ति भेलै, क्षतियो भेलै या कुछ घर में जलबो उलबो के लिए कतौ कुछ होय? नहीं भेलै, जाल ले नहीं किछ नुकसान भेलै, आदमी मरि गेलै। की मांग करऽ चाहे छी सरकार से? सरकार से यह मांगे छियै कि जे कोनो जले जुले वाला कोनो बात नहीं भेले, बस ई छले कि हमर भाभी आदमी छले वो खत्म भ गेले, तो ओहि के लेल गवर्नमेंट के कुछ मांग तो होय के चाहिए ना। क्या गो लड़का छले? उनकर कतेक वर्ष उम्र हेतै लगभग? ओकर लगभग बुझियो ना 50 से 55। क्या गो 45 मानू। क्या गो लड़का छले उनका? उनका 5 गो लड़का है। 5 लड़का है। एकटा कुमारे है, बच्चे है, छोटे है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
खुटौना पुलिस के द्वारा बीती रात एकत्था गांव में गश्ती दल के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर 450 लीटर शराब बरामद किया गया। साथ ही एक 4 चक्का वाहन भी जब्त किया गया। गौरतलब हो कि इस मामले में खुटौना पुलिस के द्वारा 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खुटौना पुलिस की रात्रि गश्ती दल ने बुधवार की रात स्थानीय थाना क्षेत्र के एकहत्था गांव में मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शराब की तस्करी कर रहे 2 धंधेबाजों को 4 पहिया वाहन पर लदे 1500 बोतल शराब के साथ पकड़ा। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान नाका लगाकर शराब की बड़ी खेप को तस्करी करने से रोका, जबकि पूछताछ में गिरफ्तार धंधेबाजों की पहचान अंधराठारी थाना क्षेत्र के मरुकिया निवासी राकेश कुमार महतो तथा भगवान लाल मंडल के रूप में बताई है। पुलिस ने शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार धंधेबाजों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम गांधी। लौकी थाना क्षेत्र के नरैया बाजार में उचक्कों के द्वारा बाइक की डिक्की तोड़कर उसमें रखे नगद 2 लाख रुपए लूट लिए जाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। लौकी थाना क्षेत्र के नरैया बाजार में बाइक की डिक्की में रखे 2 लाख रुपए उचक्के उड़ा ले गए। वहीं इस संदर्भ में पीड़ित व्यक्ति ने नरैया थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लौकी थाना क्षेत्र के धबही निवासी स्वर्गीय लक्ष्मी साहू के पुत्र राम नारायण साहू द्वारा आवेदन किया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झंझारपुर से 2 लाख रुपए कैश लेकर अपने घर जा रहे थे, जहां नरैया थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार में एक चाय स्टॉल के पास बाइक रोककर चाय पीने लगे। जब चाय पीकर बाइक के पास गए तो पैरों तले जमीन खिसक गई। डिक्की तोड़ उचक्कों ने 2 लाख रुपए उड़ा लिए। वहीं नरैया थानाध्यक्ष ने घटना के बाबत जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले पर आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच की जा रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव स्थित काली मंदिर स्थित परिसर में ब्राह्मण एकता मंच सुक्की के तत्वाधान में परशुराम जयंती का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित हुए, जहां भगवान परशुराम के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। खजौली प्रखंड के सुक्की गांव स्थित काली मंदिर परिसर में शुक्रवार को ब्राह्मण चेतना मंच सुक्की के तत्वाधान में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विशेश्वर झा ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित ब्राह्मण समाज के लोगों ने भगवान विष्णु के अवतार परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण किया। विशेश्वर झा ने कहा कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को परशुराम की जयंती मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने गए हैं। वे कलयुग में मौजूद 8 चिरंजीवी में से एक है, जो आज भी धरती पर मौजूद हैं। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। भगवान परशुराम भगवान शिव और भगवान विष्णु के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। इस मौके पर सदानंद झा, अनीश झा, अमिंद्र झा समेत ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग मौजूद थे। ब्राह्मण आज क्या आप लोग परशुराम जयंती आइ हम सब प्रतिवर्ष के भांति एहि वर्ष भी जे छै परशुराम जी के जयंती मना रहल छी और एमे हम सब गोटे संगठित भऽ कऽ जे छै एकटा ब्राह्मण चेतना मंच के लेल जे छै काज कऽ रहल छी और सब लोग के मैसेज दऽ रहल छी कि हम सब एक संगठित भऽ कऽ समाज के उत्थान के लेल जे विचार होइ छै सब एक दूसरा से विचार व्यक्त करै छी। नाम अनीश कुमार झा भेल। भगवान परशुराम की जयंती मना रहे हैं। भगवान परशुराम भगवान का जो 10 अवतार है उसमें 6ठा अवतार भगवान परशुराम ही है और भगवान परशुराम की जयंती हम लोग ब्राह्मण समाज बहुत पहले से हम मना रहे हैं। अन्य वर्ष की बात इस वर्ष भी मना रहे हैं और अपने लोगों को ब्राह्मण समुदाय को संबोधित करते हैं कि वे भगवान परशुराम के बताए रास्ते पर चलें और अपना जो धर्म है, अपना जो कर्म है उस पर आरूढ़ हो, अपने शक्ति को जगाएं, संगठित रहें और इसी इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसी वैशाख शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को इनका प्रादुर्भाव हुआ था, ये अवतरित हुए थे। इसीलिए आज के दिन इनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं और इनकी कृपा रहेगी तो मनाते रहेंगे। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, काली माता की जय, माता की जय, माता की जय, रंगवली की जय, रंगवली की जय, रंगवली की जय, परिवार भोलेनाथ की जय, परिवार भोलेनाथ की जय, राम देवता की जय, राम देवता की जय। परशुराम जयंती मनल में आन साल जना अहू पे मनल में और सब ब्राह्मण समुदाय से आग्रह करे छियै जे अपना सब लोग संगठित हो, अपन पूज्य जे भगवान छथि हुनका सब आदमी पूजा करू, हुनका प्रत्येक साल जयंती मनाओ, प्रत्येक आदमी घर में मूर्ति राखू, पूजा कयल जाय। ई हम आह्वान करे सब गोटे से सब समाज से। कौन जगह पर मनायल गेलै? ई काली मंदिर सुखी ब्राह्मण टोल में मनायल गेलै। की नाम है? हमर नाम प्रकाश कुमार झा। भगवान विष्णु के 10 अवतार में 6ठा अवतार भगवान परशुराम थे। इनकर जन्म ब्राह्मण कुल में भेल रहे तो हम समस्त ब्राह्मण समाज से इनकर जयंती हर साल मनाबो और हम बहुत आदमी नहीं बुझ रहा चीज के चाहे बहुत लोग तो अहाँ के मैसेज जाए और भगवान परशुराम के जयंती हर साल मनाबो और भगवान परशुराम
के चिरंजीवी के रूप में मानल जाए तो कलयुग में हिनकर अहाँके पूरा प्रकोप दिखायल जाए ठीक है। तो एहि वजह से भगवान परशुराम के सबगोटा जयंती मनाओ और आराध्य छथि ब्राह्मण समाज के तेरा सबसे निवेदन कर छी ब्राह्मण समाज के तरफ से परशुराम जयंती हर साल मनाबू और हम सब मनाए रहल छी। यहाँ के नाम मनीष कुमार झा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर से सटे नाजरपुर गांव के दक्षिणवारी टोला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू किया गया है। कथा वाचन के प्रथम दिन 151 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा की यात्रा निकाली गई। मधुबनी शहर से सटे गांव नाजरपुर दक्षिणवाड़ी टोला में श्रीमद् भागवत कथा महाज्ञान यज्ञ की शुरुआत शुक्रवार से हुई। इस अवसर पर सुबह में करीब 151 महिला व कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। महिलाओं ने दुखहरण भगवती स्थान परिसर स्थित तालाब से कलश में पवित्र जल भरकर डोकहर बहरवन नाजरपुर गांव का भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापित किया। वाराणसी से पधारे कथावाचक आचार्य पंडित धनजी तिवारी के मुखार बिंदु से संध्या 4 बजे से कथा प्रारंभ हुई। यह कथा 16 मई तक संध्या 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। वहीं 17 मई को कन्या पूजन एवं प्रसाद का वितरण होगा। इस कथा में यजमान बने दिनेश ठाकुर सहित हीरा लाल ठाकुर, संजीव ठाकुर समस्त नाजरपुर के ग्रामीण अपना सहयोग दे रहे हैं। की नाम भेले अपने के? दिनेश ठाकुर। और ये जो भागवत करा कितने दिन के भागवत चाहिए? सप्ताह। कहिया से कहिया तक? आज से शुरू है तो 17 तारीख तक। और आचार्य जी कतऽ से एलखिन है? काशी से। की नाम छथिन? धनजी तिवारी। धनजी तिवारी। दोनों प्राणी क्या बन मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर के प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद के द्वारा बताया गया कि उनके ज्वेलर्स की दुकान अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में अक्षय तृतीया के अवसर पर मेगा एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि 8 मई से 16 मई तक विभिन्न तरह के डिजाइनों से सुसज्जित इस मेगा एग्जीबिशन में छूट भी दी जा रही है। अक्षय तृतीया का पर्व बसंत और ग्रीष्म के संधि काल का महोत्सव है। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। इसी मौके पर राजनगर स्थित मिथिलांचल के ज्वेलर्स महादेव अमरनाथ साहब प्रसाद ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए मेगा एग्जीबिशन 8 मई से 16 मई तक लगाया गया है। इस मौके पर स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद के पुत्र ऋषभराज व पुत्र वधू ऐश्वर्या ने बताया कि अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना जाता है। भगवान परशुराम जयंती इस मेगा एग्जीबिशन में दुबई, कोयम्बटूर और मुंबई से बढ़िया कारीगर से निर्मित तरह तरह के आभूषण शोरूम में ग्राहकों के लिए एग्जीबिशन के तौर पर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर उनके शोरूम में आभूषणों की खरीद पर छूट भी दी गई है। मेगा एग्जीबिशन में नेपाल सहित जिला के विभिन्न जगहों से ग्राहक खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। क्या माना जाता है हम लोग के कोनो ही नहीं रहता पहले तय बजे खरीदारी करेला पुराना ग्राहक घर का संबंध। अच्छा एक चीज पूछिए ना, कहाँ रहते हैं? रहते हैं यहाँ भी घर है, माँ के अच्छा तो यहीं पर आते हैं। तृतीया पे खरीदना शुभ मुहूर्त की माना गया, क्या माना गया इसको? अच्छा घर परिवार अच्छा रहता है, शुभ होता है। तो देखिए कहाँ से लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया को। और
आज जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमने आदर्श अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स पे 8 से 15 तारीख तक का मेगा एग्जीबिशन रखा है, जहां लोगों के लिए स्पेशल बम्पर डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं जी। और सोने चांदी के मेकिंग चार्जेस पर 30% तक की छूट और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर 50% तक का फ्लैट डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। 8 से लेकर 15 तक 8 से 15 तारीख तक। अक्षय तृतीया के बीच में भी कुछ डेट्स ऐसे हैं जो पड़ रहे हैं जहाँ पे लोगों का तादाद बहुत लगता है, और ये खास 7 दिन इसलिए निकाला गया है जिसके लिए ग्राहक इस बम्पर फेस्टिवल डिस्काउंट का पूरा फायदा उठा सके। आप देख ही रहे हैं कि लोगों की बैठने की जगह। आपके यहाँ एग्जीबिशन में क्या क्या लगाया गया है? एग्जीबिशन मेनली हमारा न्यू कलेक्शन आता है हर महीने, और इस टाइम पे जो कि शादी का बहुत बम्पर सीजन चल रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं डेली लगन का टाइम है, इस टाइम पे हम कुछ एक्सक्लूसिव ज्वेलरी लेके आए हैं मुंबई से, कलकत्ता से, कोयम्बटूर से। वो ज्वेलरी को शोकेस करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, उस ज्वेलरी को शोकेस करने के लिए हम स्पेशल डिस्काउंट इस पर लेके आए हैं, और यही है कि फायदा लोगों तक जानकारी पहुंचे, इसलिए हमने इसका ड्यूरेशन है उसको 7 दिन के 7 दिन का। तो कहाँ से ग्राहक आते हैं आपके यहाँ पर? ग्राहक हमारा रेंज अब कस्टमर के उससे देखा जाए तो पूरा जिला ही नहीं, पूरा प्रखंड के उससे हमारा ग्राहक का वो है इनकम है। और दूसरा दरभंगा से लेके मुजफ्फरपुर तक भी हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, नेपाल तक के कस्टमर्स आ रहे हैं। तो हमने ऐसा कलेक्शंस रखा हुआ है, अपना डाइवर्सिफाइड कलेक्शंस रखा हुआ है, जो लोग यहाँ पे आके हमकी सेवा का मौका हमें दे रहे हैं। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना कितना शुभ होता है? जैसा कि आप जानते हैं, अक्षय तृतीया एक हिंदू महापर्व के लिए, हिंदू समुदाय के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा दिन होता है। यह दिन परशुराम जी का जन्म दिवस भी माना जाता है। हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का आज ही के दिन चरण के दर्शन होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे महत्व हैं जहां लोगों को सोना चांदी खरीदना चाहिए, क्योंकि शुभ माना गया है। कुबेर जी को भी आज के ही दिन, हमारे कुबेर महाराज हैं, उनको आज के ही दिन सोना और ज्वेलरी का राजा बनाया गया था। तो धन की प्राप्ति के लिए 2 दिन माने गए हैं हमारे कैलेंडर में, एक है अक्षय तृतीया और दूसरा है आपका धनतेरस। आज के दिन ही बहुत सारे युगों का शुरू हुआ है, त्रेता युग, कलयुग, सारे जितने भी युग हैं हमारे, सब आज के ही दिन शुरू होते हैं। ये दिन ऑस्पिशियस इसलिए माना गया को दिया जाएगा। तो इस मेगा एक्सिबिशन बम्पर डिस्काउंट फेस्टिवल का मौका जरूर उठाएं और हमें सेवा का मौका एक बार जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सब जानते हैं, हिंदू लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन माना गया है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस वजह से अक्षय तृतीया और भी स्पेशल माना गया है। जैसा कि बोला जाता है कि हमारे जितने भी युग शुरू हुए हैं, जितने भी महापुरुष ने आके हमारा युग परिवर्तन किया है, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, आज के दिन ही शुरू हुआ है। दूसरा, कुबेर भगवान को धन की उपाधि की जो संभालने का पूरा कार्यकाल दिया गया था, वो भी आज के दिन ही दिया गया। तीसरा, कलयुग में श्री बांके बिहारी जी का दर्शन, चरण का दर्शन है, वो भी आज के दिन ही होता है। और भी ऐसे कई शुभ बातें, जैसे परशुराम जी आज के दिन ही उनका प्रकट्य हुआ, उनका जन्म किया गया, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक है। और भी बहुत सारे ऐसे महत्व हैं, सिर्फ हिंदू ही नहीं, बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी मिला के अगर देखा जाए तो इस अक्षय तृतीया के दिन का बहुत बड़ा महत्व है आज के दिन। और दूसरा, धनतेरस के दिन भारत में हिंदुओं के लिए बहुत ऑस्पिशियस माना गया है कि वो धन और आपका बर्तन, खाना, ये सब खरीद सकें। तो इस अवसर का हम लोगों ने भी एक फायदा ये उठाया कि हम ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट्स और ज्यादा से ज्यादा फायदा देना चाहते हैं। तो इस एक हफ्ते 8 से 15 मई तक का हमने स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा है, मेगा एग्जीबिशन रखा है, जहां हमने सारी ज्वेलरी का अपना जो भी हमारा कलेक्शन है, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कम से कम रेट में अच्छा डिजाइन,
जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो आप लोगों से, ग्राहक जनों से बहुत बहुत मेरा रिक्वेस्ट है कि आइए और इस फेस्टिवल का फायदा जरूर उठाइए। सर साल दर साल। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।